निर्गमन अध्याय 13। पहिलोठों का समर्पण। फिर यहोवा ने मोशे से कहा, मनुष्य एवं पशु की पहली संतान मेरे लिए अलग करो। सब बच्चे जो इस्राएल में पहलोठे हैं, चाहे मनुष्य के हो या पशु के, उन सब पर मेरा ही अधिकार होगा। मोशे ने लोगों से कहा, यह दिन याद रखना जब तुम मिस्र से निकले थे। जब तुम गुलामी में थे तब यहोवा ही ने अपने सामर्थी हाथों द्वारा उस जगह से तुम्हें बाहर निकाला। इस कारण खमीर वाली कोई भी चीज ना रखना। अबीब के महीने में आज के दिन तुम निकले हो, जब यहोवा तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों से किए गए वायदे के अनुसार कनानी, हित्ती, अमोरी, हिव्वी तथा यबूसी जाति के देशों में पहुंचा देंगे, जहां दूध एवं मधु की धाराएं बहती है। तब तुम्हें इस दिन को मनाना जरूरी होगा। 7 दिन बिना खमीर की रोटी खाना और 7वें दिन यहोवा के लिए उत्सव का दिन होगा। 7 दिन बिना खमीर की रोटी ही खाना। तुम्हारे बीच खमीर की कोई भी चीज ना हो और पूरे देश से भी खमीर की कोई वस्तु ना लाना। तुम अपने बच्चों को भी सच्चाई बताना। यह सब इसलिए किया जाता है क्योंकि जब हम मिस्र देश से निकले तब यहोवा ने हमारे लिए यह सब किया था। इस कारण तुम्हें भी इस दिन को उतना ही मनाना और याद रखना होगा और यहोवा के नियम और व्यवस्था को कभी नहीं भूलना। यह हमेशा अपने माथे पर याद कराने वाली बात ठहरे और तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह होगा, क्योंकि यहोवा ने अपनी सामर्थ के द्वारा तुम्हें मिस्र देश से बाहर निकाला था। इस कारण हर वर्ष इस विधि का सही समय पर पालन करना। तब यहोवा पूर्वजों से किए गए वायदे के अनुसार तुम्हें कनानियों के देश में पहुंचाकर तुम्हें उसका अधिकार देंगे। तब घर की हर पहली संतान को यहोवा को अर्पित करना जरूरी होगा। हर पशु का भी पहलोठा यहोवा का होगा। हर एक पहलोठे नर पर परमेश्वर का अधिकार होगा। गधी के पहलोठे के बदले में मेमने को अलग कर सकते हो, और अगर मेमना ना देना चाहो तो गधी के पहलोठे का गला तोड़ देना, पर हर एक पहलोठा पुत्र का बदला देकर छुड़ाना। जब तुम्हारे पुत्र इसके बारे में तुमसे पूछे तब तुम बताना, जब तुम गुलाम थे तब यहोवा ने कैसे अपनी सामर्थ से तुम्हें मिस्र देश से निकाला। मिस्र देश से फरो हमें निकलने नहीं दे रहा था, तब यहोवा ने मिस्र देश में प्रत्येक पहलोठों को मार दिया, चाहे वह मनुष्य का था या पशु का। इसलिए पशु के पहलोठे नर को यहोवा के लिए बलि करते हैं, किंतु मनुष्य के पहलोठों को बदला देकर छुड़ा देते हैं। अब यह तुम्हारे हाथ पर चिन्ह के समान होगा तथा तुम्हारे माथे पर टीका समान होगा, क्योंकि यहोवा ने हमें मिस्र देश से अपने सामर्थी हाथों के द्वारा निकाला था। लाल सागर को पार करना। जब फरो ने प्रजा को वहां से जाने को कहा, तब परमेश्वर उन्हें फिलिस्तीनियों के देश में से होकर नहीं ले गए। यह रास्ता बहुत छोटा था, लेकिन परमेश्वर का कहना था, लड़ाई देखकर लोग मिस्र देश वापस चले न जाए। परमेश्वर उन्हें घुमाकर रेगिस्तानी रास्ते से लाल सागर की ओर ले गए, ताकि मिस्र देश से निकलकर इजरायली युद्ध के लिए तैयार होकर आगे बढ़े। मोशे ने अपने साथ योसेफ की अस्थियां भी ले ली थी, क्योंकि योसेफ ने इजरायलियों से शपथ करवाई थी, निश्चय परमेश्वर तुम्हारी दशा पर ध्यान देंगे, और जब तुम यहाँ से जाओ तब मेरी अस्थियों को भी अपने साथ ले जाना। इजरायलियों ने सुक्कोत से चलना शुरू किया और एथाम में रुक गए, जो रेगिस्तान के किनारे पर ही था। यहोवा उन्हें मार्ग दिखाकर उनके आगे आगे चले। दिन में बादल तथा रात में आग की रोशनी देकर उनको चलाया, ताकि वे दिन में तथा रात में भी आराम से चल सके। दिन में बादल और रात में आग का खंभा लोगों के आगे आगे चलता रहा। यहोवा ने उनसे कभी दूर ना हुए।